बच्चों की ओरल हाइजीन को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब वे इसका विरोध करते हैं। असहयोगी व्यवहार सामान्य है, लेकिन दांतों की सड़न, मसूड़े की बीमारियों और अन्य मौखिक समस्याओं को रोकने के लिए उनके मौखिक गुहा को साफ करना महत्वपूर्ण है। यह गाइड माता-पिता के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रभावी तकनीकों, उपकरणों और सुझावों का पता लगाता है। बच्चों के लिए ओरल हाइजीन क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे दंत समस्याओं के उच्च जोखिम में होते हैं, जिनमें गुहाओं और मसूड़े के संक्रमण शामिल है। खराब मौखिक स्वच्छता उनके समग्र स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। नियमित रूप से बच्चे के दांत और मसूड़ों को साफ करना स्वस्थ दांतों के विकास को बढ़ावा देता है और शुरुआती अच्छी आदतें स्थापित करता है। असहयोगी बच्चों के मौखिक गुहा को साफ करने के सर्वोत्तम तरीके। फिंगर ब्रश का उपयोग करें। नरम सिलिकॉन फिंगर ब्रश बच्चों के मौखिक गुहा को साफ करने का एक अच्छा विकल्प है। यह उनके मसूड़ों पर कोमल होता है और माता-पिता के लिए बेहतर नियंत्रण प्रदान करता है। ब्रश को अपनी उंगली पर रखें और दांतों और मसूड़ों को गोलाकार गतियों में धीरे धीरे साफ करें। गीले वॉशक्लॉथ तकनीक छोटे बच्चों के लिए, विशेष रूप से जिनके पास केवल कुछ दांत होते हैं, एक साफ, गीला वॉशक्लॉथ अच्छी तरह से काम करता है। कपड़े को अपनी उंगली के चारों ओर लपेटें और उनके मसूड़ों और दांतों को धीरे से पोंछें। यह तरीका कम डरावना होता है और इसे स्नान के समय के दौरान भी किया जा सकता है। बच्चों के लिए अनुकूल टूथब्रश आजमाएं। बच्चों के लिए डिजाइन किए गए छोटे, नरम ब्रिसल्स वाले टूथब्रश का उपयोग करें। इसे आकर्षक बनाने के लिए एक रंगीन या खेल-खिलौने के डिजाइन वाले ब्रश का चयन करें। ब्रश करना शुरू करने से पहले अपने बच्चे को टूथब्रश पकड़ने दें। प्रक्रिया को मजेदार बनाना। उनका पसंदीदा गाना बजाएं। उनके दांतों को ब्रश करते समय एक मजेदार, लयबद्ध गाना बजाएं। इससे उनका ध्यान बंटेगा और गतिविधि के लिए समय सीमा निर्धारित होगी। भूमिका निभाएं। पहले उनके पसंदीदा खिलौने या पात्र के दांत साफ करने का नाटक करें। फिर उन्हें खुद पर इस गतिविधि का अनुकरण करने के लिए कहें। स्वाद वाले टूथपेस्ट का उपयोग करें। बच्चे अक्सर सामान्य टूथपेस्ट के स्वाद का विरोध करते हैं। बिना फ्लोराइड या कम फ्लोराइड वाले हल्के, फलदार स्वाद के टूथपेस्ट का चयन करें। इससे ब्रश करना अधिक आनंददायक हो जाता है। ब्रशिंग पोजीशंस को समझना। बच्चों के दांत ब्रश करना अक्सर रचनात्मकता और अनुकूलन की मांग करता है। यहाँ कुछ पोजीशंस हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है। लैप टू लैप पोजीशन। यह पोजीशन उन शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए शानदार है जिन्हें अधिक समर्थन की आवश्यकता होती है। एक अन्य वयस्क के सामने बैठें और घुटने मिलाएं। एक माता-पिता की गोद में बच्चे का सिर रखें, जबकि दूसरा शरीर को स्थिर करता है। जिस व्यक्ति की गोद में बच्चे का सिर है, वह आँखों से संपर्क बनाए रखते हुए दांतों को साफ कर सकता है। कुर्सी पर बैठकर थोड़ा बड़े बच्चे के लिए जो स्वतंत्र रूप से बैठ सकता है। बच्चे को एक हाई चेयर या उनकी सामान्य भोजन वाली कुर्सी में बैठाएं। उनके पीछे खड़े होकर धीरे से उनका सिर पीछे झुकाएं और उनके दांतों को ब्रश करें। यह पोजीशन अच्छी दृश्यता और नियंत्रण प्रदान करती है। क्रेडल होल्ड शिशुओं या छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त। बच्चे को अपनी बाहों में पालने की तरह पकड़। फिंगर ब्रश या टूथब्रश के साथ उनके दांतों को साफ करने के लिए अपने मुक्त हाथ का उपयोग करें। इससे आप उन्हें शांत करते हुए नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। दीवार या सतह के खिलाफ खड़े होकर उन बच्चों के लिए जो खड़ा होना पसंद करते हैं। बच्चे को दीवार के खिलाफ खड़ा होने के लिए कहें। सामने या साइड में खड़े होकर उनके सिर को धीरे से स्थिर करते हुए ब्रश करें। माता-पिता की गोद में बैठना यह सबसे आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरीकों में से एक है। कुर्सी पर बैठें और बच्चे को अपनी गोद में बाहर की ओर रखते हुए बैठाएं। एक हाथ से उनके सिर को अपनी छाती के खिलाफ झुकाएं और दूसरे हाथ से उनके दांतों को ब्रश करें। चेंजिंग टेबल या बिस्तर पर शिशुओं के लिए यह अच्छा काम करता है। बच्चे को चेंजिंग टेबल या बिस्तर पर लिटाएं। ब्रश करते समय आसान पहुंच के लिए उनके सिर के बगल या पीछे खड़े हो। काटने के व्यवहार को समझना। ओरल हाइजीन के दौरान काटने का व्यवहार अक्सर असुविधा, टीडिंग या प्रक्रिया का विरोध करने के कारण होता है। जबकि यह प्राकृतिक है, यह माता-पिता के लिए दर्दनाक और निराशाजनक हो सकता है। मुख्य बात यह है कि सुरक्षित, प्रभावी उपकरणों का उपयोग करें और शांत दृष्टिकोण बनाए रखें। असहयोगी बच्चों के लिए बाइट ब्लॉक्स का उपयोग। बाइट ब्लॉक्स छोटे, बच्चों के अनुकूल उपकरण होते हैं जो सफाई के दौरान मुंह को सुरक्षित रूप से खुला रखते हैं। यहाँ उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने का तरीका बताया गया है। बच्चों के लिए अनुकूल बाइट ब्लॉक चुनें। एक ऐसा चुनें जो नरम,
गैर विषैले सामग्री से बना हो और आपके बच्चे के छोटे मुंह में आराम से फिट हो जाए। इसे धीरे धीरे पेश करें। इसे उपयोग करने से पहले अपने बच्चे को बाइट ब्लॉक का पता लगाने दें। इसे पकड़ने और चबाने दें ताकि उनकी चिंता कम हो सके। इसे सुरक्षित रूप से स्थान दें। बाइट ब्लॉक को उनके दांतों के बीच धीरे धीरे रखें ताकि आपके उंगलियों या टूथब्रश के काटने का जोखिम न। यह मुंह को खुला रखता है, जिससे सफाई आसान और सुरक्षित हो जाती है। बाइट ब्लॉक्स की सिफारिश क्यों की जाती है? बाइट ब्लॉक्स विशेष रूप से तब सहायक होते हैं जब बच्चा टीडिंग कर रहा हो या मसूड़ों में संवेदनशीलता, माता पिता को जिद्दी प्लाक या गुहाओं के लिए प्रवण क्षेत्रों को साफ करने की आवश्यकता, सफाई प्रक्रिया के दौरान काटने का जोखिम। सामान्य ओरल हाइजीन टिप्स। रूटीन सेट करें। परिचय और प्रतिरोध को कम करने के लिए दिन में 2 बार ब्रश करें। इसे मजेदार बनाए। रंगीन खेल खिलौने वाले ब्रश और स्वाद वाले टूथपेस्ट का उपयोग करें। धैर्य रखें। प्रतिरोध स्वाभाविक है। धैर्य और निरंतरता समय के साथ मदद करेंगे। दंत चिकित्सक से कब संपर्क करें? अगर प्रतिरोध जारी रहता है या मौखिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, तो एक बाल रोग दंत चिकित्सक से संपर्क करें। वे आपको तकनीकों, उपकरणों और ओरल स्वास्थ्य बनाए रखने के उपचार के बारे में मार्गदर्शन कर सकते हैं। सही दृष्टिकोण और बाइट ब्लॉक्स जैसे उपकरणों के साथ अपने बच्चे की ओरल हाइजीन को बनाए रखना सुरक्षित और कम तनावपूर्ण हो सकता है। लंबे समय तक दंत स्वास्थ्य के लिए निरंतरता और धैर्य पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद देखने के लिए।